फॉलो करता है, ठीक है, तो वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रह सकता है। तो खाने के नियम के बारे में आचार्य चरक कहते हैं कि आमाशय के 3 हिस्से करें। 3 हिस्से में एक हिस्सा सॉलिड फूड के लिए, एक हिस्सा लिक्विड फूड के लिए और एक हिस्सा गैस के लिए उसमें खाली रखें। ये खाने का नियम उन्होंने बताया। हर व्यक्ति की अग्नि अलग अलग होती है, ठीक है। तो मात्रा कालो विचार्यन, ऐसा उनका एक संदर्भ आया है मात्रा स्थिति अध्याय चरक सूत्र 5 में। तो उसमें मात्रा और काल का विचार करना है खाने के नियमों में। यदि हम मात्रा मतलब समय, हाँ, किस टाइम खाना है, किस समय खाना है। हाँ, तो मात्रा क्या है? मात्रा वही है जो आपकी अग्नि है, जितने को आप पचा सकते हैं वही आपके लिए मात्रा है। हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, इसलिए जो डाइटिशियंस हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हर आदमी का एक जैसा हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज काल का विचार करना। काल का विचार क्या किया जाए कि पुराना पच गया तो हम नया खाना खाएं, ठीक है, ये हमारा काल होना चाहिए। जिस समय भूख लगी उस समय ही खाना खाएं। जैसे कढ़ाई में प्याज का मसाला हम तैयार कर रहे हैं और कढ़ाई प्याज को जब छोड़ देती है, तेल अलग हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि ये मसाला हमारा पक गया। वैसे ही हमारी आंतें जब मल को छोड़ देती हैं तो हम मानते हैं कि हमारा खाना पक गया, ठीक है। जब मल को आंतें छोड़ देंगी तो हमारा पेट अपने आप साफ हो जाएगा। ऐसा होता है तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो बेहतर क्वालिटी के सेक्रेट होने लगते हैं और उसी समय हमें भूख लगती है। तो भूख लगना एक परीक्षा है कि ये हमारा खाने का समय है। जिस समय भूख लगी उस समय हमने यदि खाना खा लिया तो वो खाना आसानी से पचेगा। यदि उस समय ना खाया, हमने अपने हिसाब से कि हमें समय मिला 2 घंटे बाद खाते हैं लोग ना, 2 घंटे बाद मिला, समय के हिसाब से खाते हैं लोग ना, लंच इतने बजे, डिनर इतने बजे, ये इतने बजे। हाँ, वो समय के हिसाब से नहीं, किसी काम में वो लगे हैं तो वो खाने को अवॉइड करते हैं और अपना जबकि फुर्सत होगी तब खाएंगे, ये चीज नहीं। हाँ, ये तो ठीक नहीं। उसमें ये होना चाहिए कि जिस समय हमें भूख लगे वही हमारा खाने का समय है। उस समय यदि नहीं खाया, हमने अपने हिसाब से खाया, तो क्या हुआ कि डाइजेस्टिव जूसेस जो बेहतर क्वालिटी के थे वो तो पहले सेक्रेट हो चुके। अब जो आपने खाना खाया, आपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को फोर्स किया कि भाई डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करो, उन्होंने सेक्रेट किए, लेकिन उनकी बेहतर क्वालिटी तो पहले चली जा चुकी है ना। अब उनकी क्वालिटी थोड़ी कम वाली है, वो खाने को नहीं पचा पाएगी। तो क्या होगा, खाना एक जगह पड़ा पड़ा अपेक्षा करेगा कि काफी समय तक पड़ा रहेगा, अपेक्षा करेगा कि हमारा ये खाना पच जाए। जब एक जगह पे खाना बहुत ज्यादा समय तक पड़ा रहेगा तो उसमें निर्माण हो जाता है सिरके का। जैसे गन्ने का रस एक जगह बहुत समय तक रख दीजिए, सिरका बन जाता है, तो खाना भी एक जगह पड़ा पड़ा सिरका बन गया, वही तो एसिड है। और उस एसिड को कोई ऑर्गन नहीं लेगा, कोई कोशिका, कोई टिश्यू नहीं लेगा। वो बॉडी कोशिश करेगी निकटवर्ती मार्ग से निकालने की। स्टमक में है तो उल्टी के माध्यम से निकलेगा, एसिडिटी, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग या एसिड रिफ्लक्स इससे कहेंगे, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज इसे कहेंगे। और यदि स्टोमक से नीचे पहुंच गया वो खाना तो वो लैट्रिन के रास्ते निकलेगा, इसमें बदबूदार मल वगैरह आएगा। यदि स्थिति ऐसी बनी, ना ऊपर से निकल पा रहा ना नीचे से निकल पा रहा, तो ये सारी की सारी कोशिकाओं में शाखागत हो जाएगा और स्किन डिसीजेस पैदा करेगा, शाखागत रोग पैदा करेगा, ठीक है। तो खाने का नियम हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम आमाशय के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा सॉलिड फूड के लिए, एक लिक्विड के लिए, गैस के लिए रखें। दूसरा, जिस समय भूख लगे उस समय कैसे जान पाएंगे 3 हिस्सा हो गया हमारा? 3 हिस्सा अंदाजे से, ये इतना अंदाजे भूख के हिसाब से जितना। लेकिन यदि किसी का, ये तो नियम, लोग कहते हैं भूख से कम खाओ, इसका मतलब यही होगा, भूख से कम तो कम रहेगा। लेकिन यदि किसी को बीमारी हो गई, बाय द वे, बहुत लोग नहीं जानते हैं, किसी को बीमारी हो गई तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आचार्य चरक कहते हैं यदि खाना अपक्वन्न, जिसका रस बनना चाहिए था रस न बन के आम बना, जिसको आम रस की संज्ञा दी गई, आम रस ही विष है। जब विष बन गया ये, तो विष यदि आमाशय, पक्वाशय या कोष्ठ में पड़ा हुआ है तो इसकी चिकित्सा उन्होंने कही कि भैया निकाल दो इसको जल्दी से, या तो पहले निकालो और दूसरा अग्नि बढ़ाओ, पाचन क्षमता बढ़ाओ। तो ऐसे में मट्ठे जैसी चीजें, तक्र जैसी चीजें बहुत फायदेमंद रहती हैं। मट्ठा कई बीमारियों की दवा है। मट्ठा क्या करता है,
मट्ठा है DGL, डीजल, मतलब DGL, डी से दीपन, अग्नि को बढ़ाता है, जी से ग्राही, अपक्व को पक्व करता है, ठीक है, ग्रहण क्षमता बढ़ाता है, और L से लघु, हल्का होता है। मूत्र विकारों में मट्ठा बहुत फायदेमंद है, लेकिन दही आपका क्या करेगा, सूजन बढ़ा देगा, ठीक है। तो दही की तुलना में मट्ठा हमेशा अच्छा है, ठीक। तो एक तो हमने बताया कि खाना जो है हमारा वो मात्रा और काल का विचार करके, अग्नि की अपेक्षा करके हमको देना चाहिए, और दूसरी चीज अन्न का समय का भी हो गया। तीसरी चीज हमने बताया कि कुछ दवाइयां जैसे आहार, अगर जो अपक्वान्न कोष्ठगत है तो क्या करें, एक तो अग्नि बढ़ाएं, और दीपन चिकित्सा में एक चीज तो हमने बता दी मट्ठा, दूसरी और चीज चरक ने दीपनीय महाकषाय का वर्णन किया है, उसमें चव्य, चित्रक, पिपली मूल, शुंठी, मरीच, है ना, और भल्लातक अस्ति, अम्लवेतस, अजमोदा और हींग, अजवाइन, ठीक है। भल्लातक भिलावा को कहते हैं, ठीक है। भल्लातक अस्ति, अम्लवेतस अमलतास को कहते हैं। इसके अलावा षडूषण का हिस्सा है चव्य, चित्रक, पिपली मूल, शुंठी सौंठ को कहते हैं, मरीच काली मिर्च को कहते हैं, ठीक। इतनी चीजें आपकी अग्नि बढ़ाती हैं। और क्या बताएं, इसमें एक चीज और है, जो हृदय महाकषाय, जो हार्ट की ताकत को बढ़ाती हैं दवाइयां, वो क्या क्या है, वो भी आपकी सारी की सारी अग्नि को बढ़ाने वाली हैं, ठीक। वो कौन कौन सी हैं, मातुलुंग मतलब बिजौरा नींबू, दाड़िम मतलब अनार, ठीक है, अनार का ही वैरायटी का दाड़िम होता है, वो भी इसमें मातुलुंग, दाड़िम, कुवल, बदर, कुवल छोटे बेर को कहते हैं, बदर बड़े बेर को कहते हैं, आम्र, आम्रातक, आम और एक आमड़ा करके प्रजाति आती है वो, अमलतास, लिकुच, करमर्द, लिकुच क्या होता है मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा उसको, करमर्द, करौंदा को कहते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं, हृदय, इमली, अम्लवेतस, अमलतास तो अम्लवेतस हो गया, इसके अलावा वृक्षाम्ल को इमली कहते हैं। तो ये चीजें क्या है, टेस्टी तो सारी लगती हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा प्रेयर में खड़ा बच्चा जब उसके ब्रेन को ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ, चक्कर खा के गिर गया, तो स्कूल के टीचर ने क्या किया, नींबू नमक चीनी की शिकंजी पिला दी, या आम का रस दे दिया, या उसने क्या कहते हैं अनार का रस दे दिया, तो तुरंत खड़ा हो जाता है। क्यों, हार्ट को ताकत मिलती है, ब्लड का सर्कुलेशन, आपका ब्लड का थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, सर्कुलेशन ब्रेन तक जाने लगता है, खड़ा हो गया। बच्चा जब गिरता है प्रेयर से, तो सबसे पहले तो गिरना ही उसका इलाज हो गया। गिरना कैसे इलाज हो गया कि खड़ी स्थिति में हार्ट ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ब्रेन को ब्लड की सप्लाई उतनी आसानी से नहीं कर पाएगा जितनी आसानी से लेटी हुई अवस्था में कर लेगा। प्रकृति गिराती है अपने आप गिराती है। वो पहला इलाज तो वही हो गया। ब्रेन को ब्लड की सप्लाई यदि 2 मिनट ना मिले, ठीक है, तो ब्रेन ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक में चला जाएगा। थोड़ी देर और ना मिले तो ब्रेन डेथ की स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इलाज जैसे हम ये CPR करते हैं, पैर भी ऊपर उठा देते हैं, बताते हैं लोग, पैर भी उठा दिए ताकि ब्रेन को ब्लड जाए। CPR करते हैं तो CPR में क्या है कि हार्ट काम नहीं कर रहा, लेकिन हार्ट को हम इतना प्रेशर अपने आप जनरेट कर रहे हैं कि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई ना रुके। ब्रेन गया तो सब गया, है ना। तो ये स्थितियां कुछ। अच्छा, फिर त्रिफला का बहुत बढ़िया रोल बहुला है, स्पेशली उन बीमारियों में जहां अग्नि कम होती है, पाचन क्षमता कम होती है। और वो बीमारियां चरक ने एक सूत्र में बता दी श्लोक में, प्रमेय पीड़िका, कोठ, कंडू, पांड, वामय, ज्वरा। प्रमेय पीड़िका मतलब डायबिटीज के, और डायबिटीज के जो अल्सर्स होते हैं। कोठ खुजली, अम्ल पित्त की वजह से खुजली। कंडू खुजली कफ की वजह से। पांडु एनीमिया को कहते हैं। आम ज्वर बुखार को कहते हैं। प्रमेय पीड़िका, कोट, कंडू, पांड, वामय, ज्वरा। कुष्ठान्याम प्रदोष, मूत्र कच्छम, अरोचका। कुष्ठ स्किन डिसीजेस सारी। आम प्रदोष विकार, कुष्ठान्याम प्रदोष, मूत्र कच्छ मतलब पेशाब में जलन, मूत्र, अरोचक अरुचि, खाने में मन नहीं लग रहा, ठीक है। तंद्रा, क्लेव्यम, अति स्थौल्यम, आलस्यम, दुर्गात्रता। तंद्रा मतलब ड्राउजीनेस, बैठे बैठे नींद आ रही है, ठीक है। क्लेव्यम नपुंसकता, अति स्थौल्यम बहुत ज्यादा मोटापा, आलस्यम आलस, गुरुगात्रता शरीर भारी लगना,
ठीक है। इंद्रिय स्रोतसाम लेपो बुद्धेर मोहा प्रमील का, इंद्रियों के स्रोतसों में लेप हो जाना। इंद्रियां क्या? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सब मिला के। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, रसन, स्पर्शन। घ्राण नाक, चक्षु आंखें, श्रोत्र कान, रसन जिह्वा, स्पर्शन स्किन। इनके स्रोतसों में जब लेप हो जाएगा तो इनके जो फंक्शन है वो प्रभावित होंगे। ठीक है। मेरे 2 बजने वाला भी है। इसके अलावा जो कर्मेंद्रियां हैं हमको भी चलना है।